फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए द्वारका हाउसिंग स्कीम 2024 में डीडीए ने टोटल 173 फ्लैट्स को शामिल किया है और इन 173 फ्लैट्स में से 147 फ्लैट्स ऐसे हैं जो कि एमआईजी कैटेगरी के हैं और इन 147 फ्लैट्स में से 98 फ्लैट्स जो हैं द्वारका सेक्टर 14 में है, 35 फ्लैट्स जो हैं द्वारका सेक्टर 19B में है और 14 फ्लैट्स डीडीए ने रखे हैं द्वारका सेक्टर 16B में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स। फ्रेंड्स वैसे तो द्वारका की किसी भी कैटेगरी की प्रॉपर्टी जो होती है वो काफ़ी डिमांडेड होती है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स की, जिससे रिलेटेड एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है, 4-5 साल पुरानी है। ये हिस्ट्री आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने फ्लैट्स की प्रायोरिटी लिस्ट मतलब जब शॉर्ट आउट करेंगे तो उस समय द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स को किस नंबर पे रखना है ये तय आपको करना है। लेकिन जब तक आप इस हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तब तक आप प्रायोरिटी लिस्ट जो है फिक्स नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स द्वारका सेक्टर 19B यानी इको हाइट्स अपार्टमेंट, जिसमें कि डीडीए के टोटल 352 एमआईजी फ्लैट्स हैं। टोटल फ्लैट्स जो हैं 352 हैं और डीडीए ने इन सभी फ्लैट्स को यानी कि 352 के 52 फ्लैट्स फर्स्ट टाइम डीडीए ने रखे थे 2021 की अपनी स्कीम में। 2021 में डीडीए ने एक स्कीम लॉन्च की थी, डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021। इसमें डीडीए ने टोटल 352 एमआईजी फ्लैट्स को रखा था। लेकिन फ्रेंड्स आपको जानकर यह सरप्राइज होगा कि ये 352 फ्लैट्स जो थे वह अलॉट हो गए थे। उस समय डीडीए की जो स्कीम होती थी ड्रॉ बेस्ड होती थी और ड्रॉ में सारे के सारे फ्लैट्स जो थे अलॉट हो गए थे। लेकिन सबसे ज़्यादा सरप्राइज आपको यहाँ पे यह होगा कि इन 352 फ्लैट्स में से 282 फ्लैट्स सरेंडर कर दिए गए थे। जी हाँ फ्रेंड्स, लोगों को अलॉट हो गया, अलॉटमेंट के बाद लोगों ने सरेंडर कर दिए। सरेंडर हो गए थे 282 फ्लैट्स और उसके बाद भी मतलब लोगों ने 7-8 लोगों ने सरेंडर कर दिए। तो इस तरह से टोटल 301 फ्लैट्स डीडीए को सरेंडर कर दिए गए थे। कहने का मतलब कि जब डीडीए ने अलॉटमेंट किया तो उस समय 282 फ्लैट्स जो थे कैंसिल कर दिए, लोगों ने सरेंडर कर दिए। और उस समय ड्रॉ बेस्ड में क्या होता था, मैक्सिमम 10% बुकिंग अमाउंट का डीडीए फॉरफिट कर लेता था, बाकी पैसा आपको रिफंड कर देता था। तो 282 लोगों ने तो कैंसिल करा दिए, सरेंडर कर दिए और बाकी 7-8 लोगों ने बाद में सरेंडर कर दिए। तो इस तरह से टोटल 301 लोगों ने अपने फ्लैट्स को सरेंडर कर। फ्रेंड्स ये 2021 का इंडियन एक्सप्रेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमआईजी फ्लैट्स ऑफ द्वारका 19B इन न्यू दिल्ली एज पर डीडीए एसएस बाय द इंडियन एक्सप्रेस 175 आउट ऑफ 215 एचआईजी फ्लैट्स इन जसोला and 295 out of 352 in द्वारका सेक्टर 19B were surrendered। मतलब कि 2021 में डीडीए ने जब अपनी स्कीम निकाली थी तो उस समय डीडीए ने 352 द्वारका सेक्टर 19 में यानी 19B में एमआईजी फ्लैट्स रखे थे, जिसमें से 295 फ्लैट्स जो थे सरेंडर हो गए थे और एचआईजी फ्लैट्स 215 रखे थे जसोला में, जिसमें से 175 फ्लैट्स सरेंडर कर दिए गए थे। उसके बाद डीडीए 2021 के एंड में एक और स्कीम लेकर आया, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021। पहले जो आई थी स्कीम डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021 थी, उसके बाद जो आई डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 डीडीए ने रखी। देन इस स्कीम में डीडीए ने टोटल 301 एमआईजी फ्लैट्स को शामिल किया था द्वारका सेक्टर 19B के, और मैंने इस स्कीम को पूरा कवर भी किया था। मैंने द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स की विजिट भी कराई थी। तो 301 फ्लैट्स दोबारा से डीडीए ने रखे अपनी इस स्कीम में द्वारका सेक्टर 19B के। पहले रखे 352, दूसरी बार रखे 301। टोटल फ्लैट्स ही 352 है, तो पहली बार में 352, दूसरी बार में 301, यानी कि आप समझ सकते हैं कि लगभग 300 फ्लैट्स को लोगों ने सरेंडर किया। दूसरी स्कीम में भी लगभग वैसा ही हाल रहा, डीडीए के फ्लैट्स सरेंडर होते रहे। भाई द्वारका सेक्टर 19B की स्पेशल बात कर रहे हैं हम, फिर से वो फ्लैट्स सरेंडर हो गए, क्योंकि यदि वो फ्लैट्स अलॉट हो गए होते तो उसके बाद फ्लैट कैसे आते अभी। तो दोबारा से डीडीए के फ्लैट्स सरेंडर हुए। डीडीए अपने फ्लैट के लगातार सरेंडर होने से परेशान हुआ। सिर्फ द्वारका ही नहीं, नरेला में तो आपको पता ही है कि क्या बुरा हाल है, लोग लेते ही नहीं, पिछले 12-13 साल हो गए।
तो डीडीए अपनी इस स्कीम, मतलब डीडीए की स्कीम जो लगातार फेल हो रही थी, डीडीए को उससे काफ़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि डीडीए का एक मेजर अमाउंट जो था इन फ्लैट्स में ब्लॉक हो चुका था। तो डीडीए ने क्या सोचा कि भाई एक ऐसी स्कीम लाया जाए जिसमें लोगों को ट्रैप किया जाए। अब वो स्कीम थी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। डीडीए ने 2022 में अपनी लॉन्च की फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम, और इस स्कीम में डीडीए ने अलग अलग फ्लैट्स की बुकिंग के लिए अलग अलग अमाउंट फिक्स किए, और ये फिक्स अमाउंट डीडीए ने बोला कि यदि कोई फ्लैट का सरेंडर करता है तो हम पूरा अमाउंट फॉरफिट कर लेंगे, पूरा अमाउंट फॉरफिट कर लेंगे यदि कोई फ्लैट का सरेंडर करता है, फ्लैट को कैंसिल करता है, अपना फ्लैट नहीं लेता है। तो जहां डीडीए 10% अमाउंट काटता था ड्रॉबेस सिस्टम में, वहां डीडीए यहाँ पे 100% अमाउंट जो है फॉरफिट करने लग गया। तो डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम लॉन्च की। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम का फेज 1 चला, फेज 2 चला, फेज 3 चला, और फेज 4 जब आया, फेज 4 डीडीए लेके आया था 2023 में, और फेज 4 में डीडीए ने दोबारा से द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स को शामिल किया। फ्रेंड्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम डीडीए उन्हीं फ्लैट्स के लिए लाया था जो कि फ्लैट्स जो थे सेल आउट नहीं हो पा रहे थे। 2022 में भी डीडीए ने उन्हीं फ्लैट्स को शामिल किया जो कि सेल नहीं हो पा रहे थे। देन 2023 में जो फेज 1 के बाद फेज 2 आया, फेज 3 आया, फिर उसके बाद जब फेज 4 2023 में आया, उसमें भी डीडीए ने अनसोल्ड फ्लैट्स को ही शामिल किया, जिसमें कि द्वारका सेक्टर 19B के 50 फ्लैट्स को डीडीए ने शामिल किया। फ्रेंड्स, से सर्कुलर है डीडीए का, जो कि डीडीए ने 29/6/2023 को निकाला था अपनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्कीम के फेज 4 के रिगार्डिंग। आप यहाँ पे देखेंगे कि डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B में पॉकेट 3 में 50 MIG फ्लैट्स रखे थे, देख सकते हैं 2 BHK फ्लैट, जिसका प्लिंथ एरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, और जो कॉस्ट रखी थी डीडीए ने 1,23,00,000 से लेके 1,33,00,000। फ्रेंड्स, फेज 4 में फ्लैट्स की बुकिंग 10 जुलाई 2023 दोपहर 12 बजे से स्टार्ट होनी थी, लेकिन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सरप्राइज होगा कि दोपहर 12 बजे से लेके 1 बजे तक डीडीए की वेबसाइट बिल्कुल हिल गई। अब हिल क्यों गई? एकदम क्रैश कर गई थी, क्योंकि एक साथ इतने हिट्स आए कि डीडीए की वेबसाइट इन हिट्स को झेल नहीं पाई। रीजन था द्वारका के फ्लैट्स। द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स को लेने वालों की ऐसी होड़ मची कि डीडीए की वेबसाइट ही नहीं चल पाई। लेकिन जब 1 बजे डीडीए की वेबसाइट चली, तब तक जो डीडीए के द्वारका के 19B में जो फ्लैट्स रखे गए थे, सारे के सारे फ्लैट्स जो थे सेल आउट हो चुके थे, और उसके बाद डीडीए की वेबसाइट एकदम स्मूथ चलती रही। मतलब कि जो सारी की सारी डिमांड थी वह द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स की ही थी। तो द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट जैसे सेल आउट हुए, डीडीए की वेबसाइट एकदम स्मूथ चलने लग गई। तो भाई ऐसा क्या है कि डीडीए की 2021 में 2 स्कीम्स आई, उसमें फ्लैट्स तो थे सरेंडर होते रहे, और जो 50 फ्लैट्स डीडीए ने रखे वह एकदम से बिक गए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे डीडीए बहुत चालाक है। डीडीए जो फ्लैट्स बिक नहीं पाते हैं उनको उठा कर रख देता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। जैसा कि द्वारका सेक्टर 19B के MIG फ्लैट्स को रखा, और जैसे ही फ्लैट बिके डीडीए को लगा कि भाई द्वारका में तो बहुत डिमांड है, द्वारका के फ्लैट्स की तो बहुत डिमांड है, चलो भाई इसको उठा के रख देते हैं ई ऑक्शन में। डीडीए ने इसे उठा के रख दिया ई ऑक्शन में 2024 में। आप देख ही रहे होंगे, जहां फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में डीडीए को रखना पड़ गया इन फ्लैट्स को सेल ना हो पाने के कारण, वहीं जैसे ही डीडीए ने देखा कि सेल हो रहे हैं, उठा दो भाई, इसको रख दो ई ऑक्शन, अब इनका ऑक्शन कराएंगे, 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपए हम ज़्यादा कमाएंगे इस पर। डीडीए ने उठा के रख दिया इनको ई ऑक्शन में। सबसे पहले ड्रॉ बेस सिस्टम होता था जिसमें कि 10% अमाउंट कटता था, उसके बाद इसमें इन्होंने कर दिया ये बुकिंग अमाउंट पूरा फॉरफिट कर लेंगे। अब ई ऑक्शन में तो EMD अमाउंट पे करो, उसके बाद H1 बिडर हो गए, उसके बाद भी यदि आप फ्लैट का सरेंडर करते हैं या फ्लैट कैंसिल करते हैं तो पूरा आपका जो EMD अमाउंट है वो डीडीए रख लेगा, फॉरफिट कर लेगा। तो डीडीए यहाँ पे काफ़ी चालाक है। 19B के फ्लैट्स बिक नहीं पा रहे थे तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में रखा, बिक गए तो ई ऑक्शन में डाल दिया। ऐसे ही लोकनायकपुरम के फ्लैट्स, जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको ध्यान में होगा, डीडीए दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 में डीडीए ने लोकनायकपुरम के MIG फ्लैट्स को ई ऑक्शन में रखा। लेकिन फ्रेंड्स, आपको और ज़्यादा सरप्राइज होगा ये जान के कि ई ऑक्शन में डीडीए ने सिर्फ एक फ्लैट को सेल आउट किया। 647 फ्लैट्स में से सिर्फ एक फ्लैट बिका, बाकी के फ्लैट्स अनसोल्ड रह गए, तो डीडीए ने उनको उठा के रख दिया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में।
तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब यही हुआ ना, जो फ्लैट्स नहीं बिक रहे उनको उठा के रख दो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। ये ऑक्शन में डीडीए हमेशा अपनी प्राइम प्रॉपर्टी को रखता है और पहली बार डीडीए ने ये ऑक्शन 2023 में ही स्टार्ट किया था। उससे पहले डीडीए के जो स्कीम चलती थी वह ड्रॉ बेस्ड होती थी। देन उसके बाद 2022 में डीडीए ने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इंट्रोड्यूस किया था। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि द्वारका सेक्टर 19B के जो एमआईजी फ्लैट्स आखिर सरेंडर क्यों हो रहे थे। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 19B के एमआईजी फ्लैट्स इसलिए सरेंडर हो रहे थे क्योंकि वहीं पे बगल से एक ड्रेन गुजर रहा है, एक नाला गुजर रहा है। द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स के एकदम पास से ही चिपका हुआ नाला है और उस नाले की बदबू हमेशा ही द्वारका सेक्टर 19B में आती रहती है। फ्रेंड्स, यदि आप भी द्वारका सेक्टर 19B के फ्लैट्स को कंसिडर कर रहे हैं तो अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd नंबर पे रखना। पहले नंबर पे आप 14B के फ्लैट्स रखिए या 16B के फ्लैट्स रखिए या 14 के रखिए, लेकिन 3rd नंबर पे 19B को रखना, क्योंकि यदि आप उसको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि नाले साइड वाले फ्लैट्स को अवॉइड करना, उनको स्किप करना। बाकी दूसरे फ्लैट्स जो हैं उनको आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करना अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में 3rd नंबर पे रखना। फ्रेंड्स, द्वारका सेक्टर 19B में कितने फ्लैट्स अनसोल्ड अभी भी हैं, ये जानने के लिए मैंने डीडीए के पास आरटीआई लगाई। डीडीए इतना चालाक, उसने मेरे को आरटीआई का जवाब ही नहीं दिया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि डीडीए ने क्या रिप्लाई दिया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मेरे आरटीआई का स्टेटस देख सकते हैं। मैंने आरटीआई लगाई थी डीडीए से कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए, जिसमें से एक इन्फॉर्मेशन मैंने यह मांगी थी कि डीडीए के द्वारका सेक्टर 19B में अभी फ़िलहाल में टोटल कितने फ्लैट्स अवेलेबल हैं, यानी कितने फ्लैट्स जो होते हैं अभी खाली हैं। यह नहीं पूछा था कि डीडीए अपनी स्कीम में कितने फ्लैट्स रख रहा है, यह पूछा था कि कितने फ्लैट्स खाली हैं। बाकी मैंने ये पूछा था कि डीडीए हाउसिंग स्कीम 2021, डीडीए स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2021 में डीडीए को कितने फ्लैट्स जो थे सरेंडर किए गए थे। तो डीडीए देखिए क्या रिप्लाई देता है यहाँ पे। विद रेफरेंस टू योर आरटीआई एप्लीकेशन डेटेड 10th August 2024, the reply is as follow. The information sought under RTI is available in the public domain on the DDA website. सीधा सीधा ये बोल दे डीडीए की वेबसाइट पे देख लो, सब डिटेल वहाँ पे दी हुई है, जबकि वहाँ पे कोई डिटेल हमें मिलेगी नहीं। तो डीडीए ने यहाँ पे आरटीआई का भी कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं दिया है। फ्रेंड्स, एक चीज़ और, फ्लैट बुकिंग से पहले विजिट करके ज़रूर आना, देखना वहाँ पे नाला है कि नहीं। बाकी मैंने 2023 में इन फ्लैट्स की विजिट कराई थी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना एक बार। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।